हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था। यानी पिछले बार जब उत्पाद सिपाही का परीक्षा हुआ था 2019 में, उस टाइम झारखंड से किस किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उत्पाद सिपाही में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 50 प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, हम लोग सिर्फ उसका आंसर नहीं देखेंगे, उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, सारा को आज हम बताने वाले हैं। यानी इस सेट में, यानी जब एग्जाम हुआ था उसमें 50 प्रश्न हुआ था, लेकिन हम कम से कम इस वीडियो में आपको 150 प्रश्न का आपको तैयारी करवा देंगे। और दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ ये सेट देखने के बाद आपको लगेगा कि उत्पाद सिपाही बहुत ही आसान प्रश्न पूछता है। और अगर आप इस सेट को पूरा अंत तक करते हैं तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न तो आप एग्जाम आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है और मैं इसके बारे में जो भी फैक्ट है मैं सारा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि किस किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में। चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न देख सकते हैं आप। पहला है कि GRAS का विस्तृत रूप क्या है। विस्तृत रूप कहने का मतलब क्या है, उसका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका जो पूरा नाम है वो झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो तो गौर से देखना है क्योंकि सारा जो ऑप्शन रहता है वो लगभग मिला जुला दिखता है, तो आपको थोड़ा सा गौर से देखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। यहाँ पर इस्पात के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे झारखंड में टोटल जो होता है वो 20 से 25% उत्पादन होता है झारखंड में इस्पात का। अगर यही पूछे कि सबसे अधिक कहाँ होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे अधिक अगर पूछेगा तो होगा उड़ीसा। अगर देखना है कहाँ होगा, उड़ीसा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखिए उड़ीसा सबसे अधिक पूछेगा तो उड़ीसा, लेकिन झारखंड पूछेगा तो 20 से 25% यहाँ पर उत्पादित होता है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए झारखंड का राजकीय पशु है, बताना है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा कि झारखंड का जो है राजकीय पशु वो है हाथी। अच्छा, जब राजकीय पशु पूछा तो इस बार क्या पूछ सकता है भाई, इस बार पूछ सकता है राष्ट्रीय पक्षी कौन है ना, राष्ट्रीय पुष्प कौन है, राष्ट्र का वृक्ष कौन है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको रहना है कि राष्ट्र जो पशु है वो हम लोग का हाथी है। अगर राष्ट्र के पक्षी पूछ दिया तो होगा कोयल। ठीक है, राष्ट्र अगर फूल पूछ दिया होगा पलाश का फूल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर हम कहें कि हाथी को वैज्ञानिक नाम से हम लोग और भी जानते हैं, तो क्या जानते हैं, हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलिफस मैक्सिमस। हाथी का वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर फैक्ट बात था मैंने बता दिया। ठीक है, आपको ध्यान से थोड़ा देखना है कि मैं क्या क्या इसके बारे में बता रहा हूँ। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। देखिए विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ये 2019 में करंट अफेयर था। ठीक है, तो इस बार पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि उस समय ये करंट अफेयर होगा कि 2019 में एग्जाम हुआ था, 2019 में इसका आयोजन किया गया था, तो उस समय के लिए करंट अफेयर था ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग का इस बार करंट अफेयर 2023 का पूछेगा, तो 2019 का भी पूछ सकता है, इसलिए इसका आप सिर्फ आंसर जान लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा रांची, है ना। ये जो कौशल शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में, ये रांची में हुआ था। और आप डेट भी याद रख सकते हैं 2019। अगर डेट पूछेगा तो कब, तो 10 जनवरी को हुआ था। ठीक, अब याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर ये करंट अफेयर है 2019 का ही है। देखिए पूछा कि इन्हें हाल में ही 2019 वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त
हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था, याद रखना इसको। एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को ये जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था। ये उस समय करंट अफेयर है, इस बार पूछने की संभावना बहुत कम है कि 2019 का है ये चीज़, इस बार 2023 वाला पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपको जान लेना है, क्या गारंटी है, हो सके पूछ दिया पहले का, है ना। देखिए अगला है 6 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई। नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि सूर्य से हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पानी से जो लोग बिजली उत्पादन करते हैं वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना किया गया था। वो एजेंसी का आपको जो है आपको नाम बताना है, ठीक है। तो वो एजेंसी आपको रखना है दोस्तों JREDA, इसका शॉर्ट नाम है। मैं इसका पूरा नाम ही बता देता हूँ, ठीक है। पूरा नाम है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आपको याद रखना है। और ये जो है कौन सा वर्ष में लाया गया था, तब रखना है, ये 2001 में लाया गया था। देख रहे हैं बहुत पुराना प्रश्न ही पूछ रहा है, इसीलिए आपको पुराना प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत रुपया डैश की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैसेज आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा कि दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत रुपया डैश की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई थी। यानी सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि किसानों को इतना रुपया दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, कितना घोषणा किया गया 2018 में, वो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, है ना। देखिए 2250 करोड़, ठीक है। मुख्यमंत्री ने इसको देने का वादा किया था कि किसानों को हम 2250 करोड़ रुपया देंगे सहायता के लिए, ताकि वो कृषि और आसानी से कर सके, खेती बाड़ी में उसको कोई दिक्कत ना हो करने में, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपको कहाँ है फिर बताना है, ये कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होता है वो होता है, देखिए लातेहार छोटानागपुर पठार से, ये जो निकलता है वो लातेहार छोटानागपुर पठार से निकलता है, यानी लातेहार का एक टोरी क्षेत्र है वहाँ से निकलता है, ठीक है। और ये किधर से बहता है, तब क्या रहना है, ये लातेहार से निकलकर हजारीबाग धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाकर गिर जाता है। तो पूछेगा कि दामोदर नदी लास्ट में कहाँ पर जाके दूसरा नदी से मिलता है, तो जाता है हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके पास जाके ये मिल जाता है, ठीक है। और ये जो नदी है, देखिए मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो दामोदर नदी है, ठीक है, ये झारखंड का सबसे लंबी नदी है, ठीक है। झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी भी है ये, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से, तो देव नदी, ठीक है। झारखंड का लोग एक और नाम से जानते हैं, सॉरी झारखंड नदी को, झारखंड की जो नदी है दामोदर नदी, उसके एक और नाम से जानते हैं, वो है देव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देव, ठीक है, याद रखना है देव नदी, इसको लोग देव नदी भी कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इतना बात याद रखना है, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या पूछ सकता है, अधिकतर पूछेगा इसका लंबाई कितना है, इसको कौन सा नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर गिरती है, इससे अधिक प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए मैं सारा फैक्ट को मैं बता दे रहा हूँ। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार, है ना, उसके खेल के अनुसार बीमेल जोड़ों को पहचान करें। बीमेल मतलब क्या है, जो सबसे अलग है, ठीक है, अलग को आपको पहचान करना है, ठीक है। देखिए पहला है दीपिका कुमारी, जो है वह तीरंदाजी से रिलेटेड करती है, ठीक है। ये सही बात है, ये तीरंदाजी ही खेलती है, ठीक है, यानी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट तो आप सभी को पता है, ये तो क्रिकेट ही खेलते हैं, इन दोनों सही है। नेक्स्ट हम आते हैं सी नंबर, देखिए प्रतिमा कुमारी, यहाँ पर लिखा हुआ है कुश्ती, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं खेलती है, वो खेलती है पावर लिफ्टिंग, यानी जो सी है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, तो ये किसी को पता है कि जयपाल सिंह मुंडा वो झारखंड के खूंटी के निवासी थे और ये इंडिया के हॉकी टीम का कप्तान भी रह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था बीमेल शब्द क्या है, यानी सबसे अलग क्या है, सबसे अलग कौन हो गया, प्रतिमा कुमारी कुश्ती, ये सबसे अलग हो गया। 3 सही है, एक गलत है, सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन सी। तो जो भी ऑप्शन में सभी को मैंने बता दिया, आपको सभी को याद रखना है। दीपिका कुमारी क्या खेलती है, तीरंदाजी, आपको याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी क्या खेलता है, वो क्रिकेट खेलते हैं, याद रखना है। और जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी खेलते हैं, वो याद रखना है। लेकिन प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं खेलती है, वो खेलती है पावर लिफ्टिंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है। आइए हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है, अब देख सकते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, वो कौन था, तो बताना है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था, वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन है, दीपिका कुमारी। अभी हम लोग जस्ट देखें दीपिका कुमारी क्या खेलती है, तो तीरंदाजी खेलती है। ठीक है, और ये 2010 में इनको स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे पदक भी जीते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा पदक वो और जीती है। आपको एक याद रखना है कि ये कांस्य पदक भी जीती है। ठीक है, और दूसरा अर्जुन पुरस्कार भी जीती है, और तीसरा पद्मश्री से भी ये सम्मानित है। यानी इनका पास 4 पुरस्कार है। कौन, दीपिका कुमारी। तो इनका बारे में प्रश्न पूछने का संभावना बहुत अधिक हो जाता है। जैसे इस बार पूछा कि स्वर्ण पदक किसने जीता। ठीक है, हो सके अगला बार पूछेगा कि कांस्य पदक कौन जीता या अर्जुन पदक कौन जीता। ठीक है, तो सारा पदक इन्होंने ही जीता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिका द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा पर्व है, ठीक है, जो अविवाहित जिनका शादी नहीं हुआ है वो लड़कियां मनाती है। ठीक है, और ये उत्तम उर्वरता मतलब क्या था कि एक अच्छा खेती के लिए, एक अच्छा परिवार के लिए मनाया जाता है। ये कौन सा पर्व है, ठीक है, तो ये जो पर्व है ये है जावा पर्व। ठीक है, रखना है जावा पर्व। ये पूछेगा जावा पर्व जो होता है कौन से महीना मनाया जाता है, तो अब याद रखना है ये भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा माह, तो भादो माह में, इतना आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक 12वां प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न, बहुत ही सिंपल होगा। देखिए 12वां प्रश्न है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान कीजिए। वो पर्व का पहचान करना है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, यानी मिट्टी का 3 पात्र लेता है। ठीक है, और उसमें ताजे पानी से भरता है। तीनों पात्रों में क्या है, ताजा पानी से भर देता है। और अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। और मिट्टी का जो तीनों पात्र होता है उसमें देखता है, जो पहले पानी भरा हुआ रहता है एक दिन पहले, उसको देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। देखता है किसमें किसका जो पानी थोड़ा कम हो गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। अगर पानी का स्तर अगर वहाँ घटा हुआ रहेगा, पानी अगर कम हो जाएगा तो इससे पता चलता है कि इस बार बारिश कम होने वाला है। ठीक है, यदि पानी का स्तर सामने रहता है, यानी पानी जितना डालते हैं उतना ही रहता है, ठीक है, तो उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। अगर पानी जितना डालेंगे उतना ही रहेगा ना, तो हमें ये पता होगा कि सर बारिश अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा पर्व में होता है, ये रखना आपको यही पूछ रहा है कि कौन सा पर्व में इस टाइप का होता है। तो ये सरहुल में होता है दोस्तों। ठीक है, सरहुल क्या रखना है, ये जो इस टाइप का जो देखा जाता है वो सरहुल में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं सरहुल के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो पूछेगा झारखंड का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो आपको क्या मारना है, सरहुल। ठीक है, यह पर्व चैत्र माह के
शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये रखना है, जो सरुल में जो है वो साल वृक्ष यानी सखुआ वृक्ष का पूजा किया जाता है। इतना आपको इस टॉपिक से याद रखना है, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आइए नेक्स्ट में आते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। देखिए, सरदारी जो आंदोलन हुआ था वो कौन से कारण से हुआ था? कुछ तो कारण होगा होने के पीछे। ठीक है, तो कौन से कारण था, क्या कारण था? तो रखना है दोस्तों, जो सरदारी आंदोलन हुआ था वो बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, और दूसरा है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। ये दोनों ही रीजन था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्ट क्या है? अब पूछेगा सरदारी आंदोलन कब हुआ था, तब देखना है 1858 से लेके 1895 तक हुआ था, यानी ये बहुत लंबा चला था। ठीक है, 1858 मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 1858 से लेकर कब तक? 1895 इतना दिन तक, इतना लंबा चला था ये। ठीक है दोस्तों, देखना है इस आंदोलन का मुख्य कारण था बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि कर दिया गया था, बेगार लागू किया जाना था और आदिवासी रैयतों द्वारा जमींदारों के भूमि संबंधी अत्याचार भी हो रहा था इसमें। ठीक है, आपको इतना चीज़ रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों ये। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको डेट पूछा है, कब शुरू हुआ था? तो रखना है ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1914। अच्छा, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? किन्होंने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी? ये रहना है जतरा भगत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जतरा भगत। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन थे? जतरा भगत थे। अरे शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है, इस आंदोलन को लोग बिरसा आंदोलन का विस्तार भी मानते हैं। ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी। ये जो आंदोलन है ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, जिसने एकेश्वरवाद, मांस मंदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की। ठीक है, इस टाइप का ये जो है आंदोलन था। ठीक, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वो कौन सा नेता थे? जो अंग्रेज के विरुद्ध वो हथियार उठाए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। तिलका मांझी ने सबसे पहले हथियार उठाए थे अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है, इन्होंने सबसे पहले किनका हत्या किए थे? तो उसे रखना है क्यूलैंड को सबसे पहले ये तीर से मारकर हत्या कर लिए थे। और कब? वो डेट पूछेगा तो 13 जनवरी 1784। ठीक है, इनसे तिलका मांझी से 2 ही प्रश्न आता है। ठीक है, ये उठाने वाले पहले व्यक्ति थे और किनको मारे थे? क्यूलैंड को मारे थे। और कब मारे थे? 1784 में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। देखिए, मैथन बांध निम्न में स्थित है, यानी मैथन बांध कहाँ है? ठीक है, तो क्या कहना है, जो मैथन बांध है वो है धनबाद में। ठीक है, मैथन बांध कहाँ है? तो धनबाद में है। ठीक है, अच्छा ये कौन सी नदी पर है? तो आपको याद रखना है, जो मैथन बांध है वो जो है वो बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर है। ठीक है, और ये बांध कब बनाया गया था? अगर डेट पूछेगा कि मैथन बांध का निर्माण कब हुआ था बराकर नदी पर, तो रखना है, ये तो मैं बता दिया कि बराकर नदी पर है। कब हुआ था? तो 1900 आपको रखना है 58 में। 1958 में ये नदी का ये बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। ठीक है, अरुणा मिश्रा जो है वो एक भारतीय है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा खेल खेलते थे?
को ये बताना है। ठीक है, ये कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा मुक्केबाज। और ना मिश्रा एक मुक्केबाज थे और वो भारतीय भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। 18वां प्रश्न देखिए, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हो गई थी। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु जो है वो कब हुआ था और बताना है कि कौन सा युद्ध लड़ते समय हुआ था। तो देखना है भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था 1971 में, उस टाइम हमारे अल्बर्ट एक्का जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में जो सबसे खास बात है वो है ये तो पहले झारखंड के थे। ठीक है, और ये जो शहीद हुए हैं ये 1971 में भारत पाक युद्ध के टाइम ये शहीद हो गए थे। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसे झारखंडी है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं झारखंड के, एकमात्र व्यक्ति है जिनको जो है वो परमवीर चक्र मिला हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा PDF साफ नहीं आया है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ सुना देता हूँ। देखिए, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखो उस टाइम जो 2019 में जब एग्जाम हो रहा था उसमें द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, राज्यपाल, बट अभी द्रौपदी मुर्मू नहीं है। अभी कौन है? CP राधाकृष्णन। आपको देखना है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। नेक्स्ट नंबर आते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखिए, कार्तिक महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? कार्तिक महीना में और काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? ठीक है, तो क्या देखना है वो है वंदना पर्व। ठीक है, वंदना पर्व जो था वो कार्तिक माह के अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, यह मुख्य रूप से जानवरों को श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 21वां प्रश्न। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, वो कौन सा है? प्रश्न पूछा है, यह एक लोक नृत्य है। ठीक है, को क्या है? लोक नृत्य जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, यानी दूल्हा के परिवार में किया जाता है। दोस्तों याद रखना वो है डमकच। क्या है? डमकच। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि डमकच एक लोक नृत्य है। पहला बात, नेक्स्ट एग्जाम यही पूछ सकता है कि डमकच जो है वो किस प्रकार का नृत्य है, तो कहते हैं ये लोक नृत्य है। ठीक है, यह मुख्यतः घर आंगन परिसर में विशेष अवसरों या बारात जाने के बाद, बारात जब चल जाए तो उसके बाद देर रात में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। ये महिला द्वारा किया जाता है। ठीक है, डमकच। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है देखिए 22वां प्रश्न। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। देखिए आर्य भाषा कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अंगिका तो आर्य भाषा है, नागपुरी भी आर्य भाषा है और सादरी भी आर्य भाषा है, यानी आर्य में ही ये तीनों आता है। बट कोरबा जो है वो आर्य भाषा नहीं है। ठीक है, कोरबा जो है वो आर्य भाषा नहीं है। जनरली हमारे झारखंड में भाषा को 3 भाग में बांटा गया है। रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो झारखंड है, झारखंड की भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पढ़ना है 3 भाग। कौन कौन सा भाग? 3 भाग। एक होता है आर्य भाषा परिवार, दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ये 3 भाषा परिवार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा आर्य भाषा का, तो अगला बार हो सके पूछेगा कि आपको द्रविड़ भाषा परिवार को बताइए, कुछ ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को बताइए, है ना, ऐसे कुछ पूछ सकता है। तो आपको तीनों बार हम बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्य भाषा में पूछा तो आर्य भाषा में अंगिका हम लोग पढ़ते हैं, नागपुरी पढ़ते हैं, सादरी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कोरबा भाषा नहीं आता है। ठीक है, उसमें कोरबा भाषा नहीं आता है। आर्य भाषा परिवार में हिंदी भी आता है, ठीक है, और खोरठा भी आता है, बट कोरबा नहीं आता है। ठीक, चलिए बोलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए
संथाल लिपि ओलचिकी के आविष्कार किसने किया? संथाल लिपि जो है वो ओलचिकी, उसका आविष्कार किसने किया है? तो देखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन किए हैं? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू से एक प्रश्न तो आता ही आता है, ये बहुत बार देखा गया है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट बता देता हूँ। इसके बारे में और क्या पूछ सकता है दोस्तों? ये पूछ सकता है जो रघुनाथ मुर्मू है, ये जो ओलचिकी भाषा का आविष्कार किए थे कब किए थे? आपको डेट बताइए कब किए थे, ये पूछ सकता है। तो ये रखना है 1941 में किए थे। ठीक है, 1941 में किए थे। ठीक है, और एक संथाली भाषा एक ऐसी भाषा है जिनको भारतीय संविधान के 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है। एक ही भाषा है जो 8वीं सूची में अभी शामिल है। झारखंड की और कोई भाषा वहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही भाषा है। पूछेगा कि झारखंड का कौन सा ऐसा भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं सूची में उपस्थित है या वहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो क्या रखना है? वो संथाली भाषा ही है जिनको दर्जा मिला है 8वीं अनुसूची में। ठीक, तो डेट आपको बता दिए 1941, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर प्रश्न, अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ठीक है, अबरक की खाने तो पहले ही पूछ चुका है अबरक के बारे में, फिर पूछ रहा है अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। कौन सा जिले में पाई जाती है? क्या देखना है? सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कोडरमा में पाया जाता है, उसके बाद गिरिडीह, फिर हजारीबाग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में ए भी दोनों दिया है, तो यहाँ पर दोनों मार देंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोडरमा में अधिक पाया जाता है, थोड़ा सा कम गिरिडीह में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा कि कौन सा जिले में पाया जाता है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों जब ऑप्शन में है तो दोनों मार देंगे। ठीक है, देखो अबरक हम लोग अपनी भाषा में यानी झारखंडी भाषा में हम लोग रूबी भी कहते हैं, तो याद रखना है रूबी भी। और आपको याद रखना है कोडरमा को हम लोग अबरक राजधानी भी कहते हैं। अगर पूछेगा झारखंड के अबरक राजधानी किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कोडरमा। कोडरमा जो वो झारखंड की अबरक राजधानी भी है। ठीक है, वो याद रखना है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है झारखंड में? तो देखना है सबसे कम जो जनसंख्या है वो है लोहरदगा में, है ना। लोहरदगा में झारखंड का सबसे कम जनसंख्या है, यानी लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या अभी पाई जाती है। अच्छा, कितना पाई जाता है? तो ये देखना है, इसको याद रखना है कि सबसे कम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, यही सब पूछेगा एग्जाम में। सबसे कम वाला पूछा है तो अगला बार सबसे अधिक वाला पूछेगा, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, अब ये भी पूछ सकता है। तो सबसे कम लोहरदगा में कितना है यहाँ पर, तो क्या देखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4,61,790 इतना आदमी जो है लोहरदगा में पाए जाते हैं। सबसे कम, अगर सबसे अधिक पूछेगा कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, रांची में है। सबसे आसान प्रश्न है ना। नेक्स्ट लोग आते हैं 26 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है लेकिन है तो बहुत आसान प्रश्न। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निधनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में अभिमत व्यक्त करते हैं। यानी 2018 में ये करंट अफेयर होगा। ठीक है, ये दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, ये दोबारा पूछने वाला नहीं है, सिर्फ इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वो होगा झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोबारा नहीं पूछेगा क्योंकि 2018 उस समय करंट अफेयर होगा, लेकिन अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बहुत कम संभावना है पूछने का। ठीक है, लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई जाती है। बताना है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई जाती है, यानी किसके द्वारा वो बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है ये जो बनाई जाती है वो उपयुक्त सभी, है ना, प्रकृति पर निर्भरता न्यून निवेश के द्वारा भी बनाया जाता है। मुख्य फसल के रूप में धान एकल ये भी होता है। ठीक है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत
जो क्षेत्र ये भी होता है, उपभोग जो होता है सभी होता है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में कितने प्रतिशत जो आदमी हैं वो कृषि पर निर्भर होती है ना, कृषि पर वो निर्भर होती है। देखना दोस्तों 75%, 75% आदमी जो होता है वो कृषि पर निर्भर है, यानी खेती बाड़ी पर ये निर्भर है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और झारखंड में खेती होता है ना वो मानसून पर निर्भर होता है। ठीक है, बारिश कैसा हो रहा है उसके हिसाब से खेती यहाँ पर किया जाता है। अगर बारिश कम हुआ तो खेती भी कम हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न। 38वां प्रश्न है, छौ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उसके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया गया है। झारखंड में से उन स्थान का नाम बताएं। दोस्तों वो जो स्थान है वो है सारेकेला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सारेकेला। देखिए छौ पर्व हम लोग उसको कहते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में हम लोग उसको मंडा पर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सारेकेला से इसका शुरुआत हुआ था, यानी जो जन्मदाता है वो सारेकेला ही है। छौ नृत्य का जन्मदाता सारेकेला ही है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न। देखिए उराव कमकट है एक, देखिए आप लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे कि कमकट। उराव लोग को पता होगा, बाकी लोग को बहुत कम ही पता होगा कि कमकट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कमकट जो होता है ना वो उराव जनजाति लोगों का हाथ से किया जाने वाला एक चित्रकला है। ठीक है, क्या है? ये एक चित्रकला है। ठीक है, जिसमें पशु पक्षियाँ तथा पेड़ पौधे से संबंधित चित्र विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक चित्रकला है जिसके अंतर्गत पशु पक्षी पेड़ पौधे का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, और ये कौन सा जनजाति में होता है? ये उराव जनजाति में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, मैं अगर डायरेक्ट आंसर बता दूं तो आप लोग को बहुत ही कम कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ। 30वां देखिए, झारखंड के इन लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसको एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो सभी को पता है कौन है? कर्मा होगा। कर्मा एक करम वृक्ष के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, तो वो देखना है झारखंड के कर्मा लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ठीक है, कर्मा पर भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी मनाया जाता है। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी में ये पर्व मनाया जाता है। इसमें पूरे 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। देखना है ये उसमें पूरा 24 घंटा का उपवास रखा जाता है। ठीक है, कर्मा पर्व जो भी करती है, जो भी लड़कियां करती हैं उनको पता होगा, इसमें 24 घंटा उपवास रखा जाता है। ठीक है, कर्मा पर्व मुख्यतः उराव जनजाति लोग मनाते हैं। सबसे अधिक उराव जनजाति मनाया जाता है कर्मा पर्व। लेकिन कर्मा पर्व ऐसा है झारखंड के सभी जनजाति मनाते हैं, लेकिन सबसे अधिक उराव जनजाति मनाते हैं। ठीक है, वो याद रखना है। इसमें 24 घंटा सहना पड़ता है, यानी उपवास रखना पड़ता है। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। चित्रकला की एक शैली नहीं है, आपको वो बताना है कौन नहीं है। चित्रकला की एक शैली तो उसे रखना है, वो है लहसुआ। लहसुआ जो है चित्रकला की एक शैली नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो सारा एक चित्रकला की शैली है। ठीक, आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 32 नंबर। 32वां प्रश्न है, झारखंड भारत के समय समग्र खनिज में से लगभग देश का हिस्सा है। यानी झारखंड जो है भारत को कितना प्रतिशत खनिज देता है टोटल। ठीक है, जब टोटल पूछेगा तो ये 40% होगा। इन पूरा भारत में टोटल 40% खनिज अकेले झारखंड देता है। सोच सकते हैं झारखंड में कितना खनिज पाया जाता है। ठीक है, और ये खनिज सबसे अधिक होने के कारण ही झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भारत का रूर कौन से राज्य को कहा जाता है, भारत का रूर कौन से राज्य को कहा जाता है, रूर पूछेगा तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूर, है ना। देखिए ऐसा होता है रूर। पूछेगा कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, दोस्तों देखना है भारत का रूर झारखंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, भारत का या झारखंड का रूर भी या भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, भारत का रूर।
नेक्स्ट नंबर आते हैं 33 नंबर। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। कौन क्या चीज़ का यहाँ पर 26% भंडार आरक्षित है? उसे रखना है, वो है लो अयस्क, है ना, लो अयस्क। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, देखिए लो अयस्क, यानी लोहा बनाने वाला जो पत्थर है वो यहाँ पर 26% पाया जाता है। और वो कौन कौन से टाइप का पत्थर से लोहा बनता है? तो आपको याद रखना है, धारवाड़ क्रम का पत्थर। एक पत्थर का एक टाइप होता है, ठीक है, धारवाड़ क्रम का पत्थर, उसी पत्थर से, ठीक है, उसी पत्थर से लोहा बनाया जाता है गला के, ठीक है। तो वो 26% हमारे झारखंड में भंडार है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्रश्न क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर मतलब कितना युवा यहाँ पर पढ़ा लिखा है झारखंड में, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 26% निकलता है कि 26% बोल रहे हैं, 66.41% है ना, 46.41% जो है वो झारखंड के युवा पढ़ा लिखा है। अगर जिसमें पूछे कि पुरुष कितना है पढ़ा लिखा, अगर अलग से पूछ दिया कि झारखंड में पुरुष कितने % पढ़े लिखे हैं, अगर पुरुष पूछेगा तो लिखना है 76%, 76 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 66%, 84 दे सकते हैं, ठीक है, ये होगा पुरुष पूछेगा। अगर महिला पूछा तो 54%, 54.4% इतना महिला पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों को ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो निकल कर आता है हमें 66.41%, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा युवा कहाँ पर है, कौन सा जिला में है, तब याद रखना है रांची। रांची जिला में सबसे अधिक पढ़ा लिखा युवा है, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं 35 नंबर प्रश्न है, स्थान के आधार पर निम्न में से बीमेल की पहचान करें। जो सबसे अलग पहचान करना है, चलिए देखते हैं कौन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। दसम जलप्रपात ये रांची में है, सदनी ये रांची में नहीं है, जोन्हा ये रांची में है, पंचघाट ये भी रांची में है, बट सदनी रांची में नहीं है, यानी सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदनी जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। झारखंड उत्तर में देश की सीमा से लगा हुआ है, यानी उत्तर में कौन सी राज्य है, कोई बताना। झारखंड का उत्तर में कौन सा राज्य है, ठीक है। झारखंड उत्तर में बिहार है, सिंपल बात है ना, उत्तर में बिहार है। आपको थोड़ा और भी फैक्टर रखना है, देखो उत्तर में तो बिहार है, ठीक है, पर दक्षिण में कौन है? दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है। और पूर्व में कौन है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में कौन है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश वो पश्चिम में है। ये चारों दिशा को आपको याद कर लेना है, कौन कौन सा दिशा में है, ठीक है। कि हमारे झारखंड से 5 राज्य टच किया हुआ है। कौन कौन राज्य टच किया हुआ है? 5। तो एक बिहार किया हुआ है, एक उड़ीसा किया हुआ है, एक पश्चिम बंगाल किया हुआ है, एक छत्तीसगढ़ किया हुआ है, एक उत्तर प्रदेश किया हुआ है। बट कौन कौन से दिशा में टच किया हुआ है आपको इसको याद रखना है, ठीक है। एक बार आपको मैप देख लेना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने 5 का नाम बता दिया। यही पूछ सकता है कि झारखंड से कितने राज्य टच करता है, तो याद रखना है टोटल 5 राज्य जो है टच करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर, देखिए प्रश्न। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है, निम्न का पारगमन करता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों मिला के इतना होता है, ठीक है। तीनों पहले एक ही था, जब सिंहभूम काट कर अलग हुआ, जब सरायकेला काट कर अलग हुआ तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया। ये पहले तीनों एक ही हुआ करते थे, इसका से क्या जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लोग आते हैं 38 नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए, हाँ सबसे अधिक इस्पात वहीं पर उत्पादन होता है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, यानी बहुत फेमस है, जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न सहायता से बना है, यानी एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये किसके सहायता से बनाया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखना है इसका जो ये बनाया गया है, ये
सोवियत संघ रूस के सहायता से बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया। सही, कब बनाया गया है? ये प्रश्न बहुत अधिक पूछता है, ये कब बनाया गया है? याद कर लीजिए डेट, 1964 में बनाया गया है, 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर। देखिए, नीलांबर पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? यानी कौन से जनजाति के नेता थे? जो नीलांबर पीताम्बर थे वो कौन से जनजाति के नेता थे, आपको ये बताना है। तो उसे रखना है, ये जो नेता थे ये खरवार जनजाति के थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट हो जाएगा, खरवार जनजाति। ठीक है, अच्छा, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के रहने वाले थे? आपको देखना है, नीलांबर पीताम्बर थे वो पलामू के रहने वाले थे, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पलामू के रहने वाले थे। ठीक है, पलामू। नीलांबर पीताम्बर जो थे वो पलामू के रहने वाले थे और ये खरवार जनजाति के थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट लोग आते हैं। 40 नंबर प्रश्न, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। देखिए, सबसे अधिक पत्थर और बीड़ी कहाँ पर बनता है? बीड़ी का नाम सुने होंगे और पत्थर का नाम सुने होंगे। ठीक है, दोनों सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, आपको ये बताना है। तो दोनों पाकुड़ में मिलता है। ठीक, पाकुड़ में। याद है, बीड़ी जो होता है वो पैकेट में आता है, इसलिए बीड़ी पाकुड़ में मिलता है। इसे आपको ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, बीड़ी कहाँ मिलता है? तो पाकुड़ में मिलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लोग आते हैं 41 में प्रश्न, लावालौंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। देखिए, लावालौंग जो वन्य अभ्यारण्य है वो कौन सा जिला में स्थित है, आपको ये बताना है। तो सही रखना है, ये चतरा जिला में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब क्या गया था? यानी चतरा जिला का स्थापना कब किया गया था? तो देखना है दोस्तों, 1970 यानी 78 में, 78 में। ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है, डेट बहुत जल्दी पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं सबका डेट बता देता हूँ। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितना बड़ा है, अगर ये पूछेगा तो ये आपको याद रखना है 207 वर्ग किलोमीटर। 207 वर्ग किलोमीटर से ये इतना लंबा ये फैला हुआ है। अगर पूछ दिया तो ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है, देख रहे हैं कितना आसान आसान प्रश्न पूछा था। जो एक बार बढ़िया से पढ़ लिया होगा वो 40 में आराम से 35 प्रश्न बना दिया होगा। इतना आसान आसान प्रश्न, पूरा ऊपर से प्रश्न पूछता है उत्पाद सिपाही में। देखिए, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? देखिए, राष्ट्रपति शासन कितना बार लागू हुआ, आपको ये पूछा जा रहा है। और कब लागू हुआ मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए, झारखंड में राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा हुआ है आपको याद रखना है। एक लगा हुआ है आपका 2009 में, सबसे पहली बार लगा था 2009 में। ये भी पूछता है प्रश्न कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन पहला बार कब लगा था, ये भी पूछता है कि 2009 को बताना है। ठीक है, 2009 में लगा था, उसके बाद 2010 में लगा था, लगातार लगा था। 2010 में लगा था। ठीक है, उसके बाद 2013 में लगा था। ठीक है, पहले 2 बार लगातार लगा, उसके बाद 2013 में लगा। आपको दोनों याद रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट हम आते हैं 43 नंबर, झारखंड राज्य का कृषि योग क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। बताना है कि झारखंड राज्य का कृषि योग क्षेत्र कितना है, आपको हेक्टेयर में बताना है कितना है, जहाँ पर कृषि को किया जा सकता है, यानी खेती बाड़ी वहाँ पर किया जा सकता है। सही रखना है 38 लाख हेक्टेयर। करेक्ट आंसर जाएगा 31 लाख हेक्टेयर जो होता है जहाँ पर कृषि किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो सही है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट 45 नंबर,
झारखंड में नकदी फसल के लिए उपयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, यानी सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, यानी आपको सही आंसर का चयन करना है। पूछा है कि झारखंड में नकदी फसल के लिए, ठीक है, नकदी फसल के लिए उपयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है, यहाँ पर नकदी फसल आराम से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है। 5% ऐसा भूमि है जहाँ पर हम नकदी फसल कर सकते हैं, मात्र 5%, ठीक है। नकदी फसल में झारखंड में सबसे अधिक जो खेती किया जाता है वो है गन्ना की खेती। सो हम लोग लैंग्वेज अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज कहते हैं कतारी का खेती, ठीक है, यानी ईख का खेती सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है, नकदी फसल के रूप में, है ना, झारखंड में। नेक्स्ट में आते हैं 46 नंबर, देखिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना, कौन सी योजना, सौभाग्य योजना, उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को डैश उपलब्ध करा था, सभी गांवों में क्या उपलब्ध कराना था, इसका मकसद क्या था, जो सौभाग्य योजना आया था उसका मकसद क्या था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका मकसद था बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देना, यानी लड़कियों को फ्री में शिक्षा देना इसका मकसद था। तो पूछ रहा है कि सौभाग्य योजना में क्या प्रावधान था, तो वहाँ पर बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि ये इसका शुरुआत कब किया गया था। तो इनका शुरू तो जानते हैं कि रघुवर दास ने किए थे, रघुवर दास के सरकार में शुरू हुआ था, बट कब, तो देखना दोस्तों 2017, कब, 2017, ठीक है। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, इसका शुरुआत पाकुड़ से हुआ था, पाकुड़, ठीक है, पाकुड़ से। अरे जैसे पहले देखें कि पाकुड़ में सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है, चाहे तो लड़का हो या लड़की हो, इसे को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको लाया गया था सौभाग्य योजना। इसका शुरुआत भी वहीं से किया गया, पाकुड़ से, ताकि वहाँ का जो पढ़ाई स्तर है वो थोड़ा बढ़े, ठीक है। इसलिए शुरुआत इसका 2017 में किया गया था पाकुड़ जिला से, और रघुवर दास की सरकार जब थी उस समय किया गया था। आपको इतना कुछ याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट 47 नंबर, ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालो पर स्थित कौन सा जिला में स्थित है, ये पूछ रहा है। जो ललकी घाटी है वो कौन सा जिला में स्थित है, जो ये चुटुपालो में है। ललकी घाटी जो कहाँ, ये चुटुपालो में है, बट ये कौन सा जिला में है, चुटुपालो कौन सा जिला में है, आप सभी पता होगा। चुटुपालो रामगढ़ जिला में आता है, ठीक है, कौन जिला में आता है, रामगढ़ जिला में आता है। यहाँ पर किन किन का फांसी दिया गया था ललकी घाटी में, ठीक है। तो देखिए शेख भिखारी, टिकैत उमराव और टिकैत घासी को सबसे पहले इनका फांसी जो दिया गया था वो दिया था टैगोर हिल में, ठीक है, रांची में टैगोर हिल, वहाँ पर फांसी दिया गया था। उसके बाद उसको लटकाया गया था चुटुपालो के ललकी घाटी में, ले जाकर लटका के छोड़ दिया था ताकि आदमी डरे, इसीलिए, है ना। ये भी प्रश्न पूछता है कि ललकी घाटी के नाम से किसको जानते हैं, तो कहते हैं चुटुपालो घाटी जानते हैं ललकी घाटी के नाम से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक प्रश्न फिर पूछा, गलत जोड़े की पहचान करें। जो गलत है उसको पहचान करना है, कौन गलत है। बैजनाथ मंदिर देवघर, ये तो सही है, बैजनाथ मंदिर जो है देवघर में ही है, ठीक है। तोपवन रामगढ़, नहीं, ये गलत। तोपवन रामगढ़ में कहाँ है, सुने हैं नाम कि रामगढ़ में तोपवन है, नहीं है। नेक्स्ट होते हैं हल्दी घाटी मंदिर, ये गुमला, एकदम सही है। जगन्नाथ मंदिर रांची, एकदम सही है। यानी सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सबसे अलग हो गया, तोपवन रामगढ़, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तोपवन रामगढ़ हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न, अभिलिखित वन क्षेत्र रामगढ़ के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है, कितने प्रतिशत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19.62%। ये कब है, इसे भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में 19.62% भागों पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। वन क्षेत्र पूछा कि झारखंड में वन क्षेत्र कितना पाया जाता है, यानी जंगल कितना पाया जाता है झारखंड में, तो आपको बताना है 19.61%, ठीक है। वन क्षेत्र झारखंड में पाए जाते हैं, वन क्षेत्र। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है
कि झारखंड का वन क्षेत्र कितना है। ऑप्शन दे देगा 19.61%, 50.60%, जैसे कुछ देगा 4 ऑप्शन, तब क्या रखना है 19.61 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर, झारखंड के वन कोटिया है, बताना झारखंड के वन कोटिया है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको 4 ऑप्शन में सही जवाब बताना है। तो झारखंड में वन कोटिया जो है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी भी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी भी है, उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन भी है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न 2019 में पूछा गया था सारा को मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया अच्छा से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा हो ये सेशन, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जितना भी यहाँ पर बताया, जो भी फैक्ट बताया अलग से साइड से, वो सारे अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम 15 प्रश्न एग्जाम में आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है। जो भी कारण फैक्ट बताए हैं तो इंपॉर्टेंट प्रश्न तो छोड़ेगा नहीं, कम से कम 15 प्रश्न आराम से टच करेगा, यानी 50 नंबर में 15 नंबर अब आराम से ला सकते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के, ठीक है। चलिए दोस्तों लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।